गुड मॉर्निंग पट्टा लोग, फिर से और मेरे साथ स्वागत है स्पेशलिस्ट मेरा चैनल अकाउंटेंसी गुरु एंड कॉमर्स बॉस। और बच्चों मैं यू कौन दे नेविगेटर ऑफ योर कैरियर पर। तो बच्चों कैश बुक के ये लास्ट एपिसोड में हम दिखाएंगे कैश और बैंक का जो मेल बंधन था। इसके अलावा डिस्काउंट भी एक चीज है। तो डिस्काउंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बिजनेस में, क्योंकि डिस्काउंट जो रिसीव होता है ना बहुत प्रॉफिटेबल होता है, और डिस्काउंट तुम जब दोगे वो लॉस में गिना जाता है। तो बिजनेसमैन सभी टाइम वो चाहते हैं कि डिस्काउंट अलाउड ज्यादा ना हो, डिस्काउंट रिसीव ज्यादा हो, मतलब परचेस तगड़ा हो तो डिस्काउंट रिसीव होगा। तो बच्चों चलो कैश और कैश बुक में आज मैं दिखाऊंगा कि कैश और डिस्काउंट कलम कैसे होता है। कैश बुक में आज दिखाऊंगा कैश और डिस्काउंट ये कैसे मेलबोल होता है। तो कैश और डिस्काउंट के बारे में हम अगर बोलने चाहते हैं तो पहले कैश बुक तो करना होगा। कैश बुक एक फॉर्मेट ओपन करो जिसमें हम दिखाएंगे कैश और डिस्काउंट कैसे रहता है। यहां पे कैश को मान लो कि कैश इज एक्टिंग विथ बैंक पैरेलल, मतलब बैंक और कैश, बैंक का जो भी ट्रांजेक्शन है उसको कैश में दिया जाएगा। तो चलो इसको देखते हैं। डेट लेजर फोलियो, एक लेजर फोलियो डालना जरूरी है। यहाँ पे डेट बहुत अहम भूमिका है। तो चलो कैश बुक जो डबल कलम, ये डबल कलम कैश बुक है जिसमें डेबिट क्रेडिट होगा, जरूर होगा। इसमें डेट रहेगा, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश, डिस्काउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश और डिस्काउंट। तो बच्चों इसको देखो गौर से, कैश और डिस्काउंट ये कलम हमने काटे। और मान लेते हैं कि कैश एक्टिंग लाइक बैंक, तो बैंक का जो भी ट्रांजेक्शन हो कैश में दो और उसको फुट नोट में मेंशन करो कि assume the bank transaction all goes to कैश कलम किया। तो इसको देख लेना है जरूर कैसे क्या करना है। इसको देखो, पहला ट्रांजेक्शन है, पकड़ते हैं परचेज गुड्स 2026 अप्रैल 1 परचेज कैश बैलेंस रुपीज 2 लाख, 2 लाख कैश बैलेंस से शुरुआत करते हैं। उसके बाद अप्रैल 5 में परचेज गुड्स फॉर रुपीज 1 लाख एंड पेड बाय कैश आफ्टर 5% डिस्काउंट। तो इसके अंदर एक सीधा सवाल है कि गुड्स परचेस किया और 1 लाख का परचेस किया गुड्स, जिसके अंदर 5% में डिस्काउंट तुमको मिले है। मतलब डिस्काउंट यहाँ पे क्या है, इसका जर्नल अगर तुम करने जाओगे तो जर्नल में तुम देखोगे परचेस अकाउंट डेबिट, पूरा परचेस मतलब 1 लाख का परचेस किया, टू कैश पेमेंट किया कितना 5% बाद देकर 95,000, टू डिस्काउंट रिसीप्ट, ये डिस्काउंट रिसीप्ट 5,000 ये किया। मतलब परचेस किया है 1 लाख, कैश और डिस्काउंट के साथ संबंध क्या है, कैश और डिस्काउंट के साथ संबंध है 95,000 कैश पेमेंट किया परचेस के लिए कैश, और 5,000 डिस्काउंट तुम्हें मिला। जो भी है चलो क्रेडिट की तरफ चलते हैं। कैश क्रेडिट में, डिस्काउंट भी क्रेडिट में। मतलब यह 2026 के अप्रैल 1 टू ओपनिंग बैलेंस 2 लाख, और यहां पे 2026 के अप्रैल 5 बाई परचेस बोल के यहां पे होता है 95,000 कैश में चले जाता है, यहां 5,000 तुमको डिस्काउंट मिल गया। नाउ कम टू द पॉइंट, हियर जो भी परचेस कॉमन है, यहाँ पे कैश और डिस्काउंट दोनों क्रेडिट में, मतलब क्रेडिट साइड में जाए
और बाई परचेस बोल के इसको डिनोट करे। तो बच्चों इसके ऊपर ध्यान दो कि ये कैसे ट्रांजेक्शन हुआ। इसके बाद सेल्स के बारे में भी मैं आऊंगा। सेल्स मानो कि अप्रैल 7 में हुआ है। सेल्स क्या है, 1,20,000 का और डिस्काउंट अलाउड किया 5%, वो भी पकड़ लेते हैं। अप्रैल 7 गुड सोल्ड फॉर रुपीज 1,20,000 एंड डिस्काउंट अलाउड एट द रेट ऑफ 5%। तो 5% डिस्काउंट देकर मतलब 6,000 डिस्काउंट दिया। इसका जर्नलिटी क्या होगा, तुमको कैश मिला है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितना मिला है, 1,20,000 से 5% छोड़ के, क्योंकि तुमने डिस्काउंट दिया हो तो 6,000 रुपए छोड़ दिया, 1,14,000, 1,14,000 डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड किया, अकाउंट डेबिट 6,000 टू सेल्स, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट बिकॉज इट इज इनकम, 1,20,000 सेल। इसके बारे में ध्यान दो, ये कैश जो आते हैं एसेट प्लस ये इनकम प्लस डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस प्लस, सॉरी एक्सपेंस प्लस ये इसीलिए डेबिट है, और ये इनकम प्लस ऑलवेज क्रेडिट है। ये अकाउंट इक्वेशन में चलते हैं। सुन रहे ना बच्चे लोग, अभी किसान कब्बन नक्षत्र सायन हमेशा और सुकन्या श्वेता और समृद्धि, इसके बाद वैदेही ऋषि वैभव सभी सुधे जो भी है 11 पढ़ रहे हो इसको थोड़ा ध्यान दो। डिस्काउंट कैश बुक आएगा 6 मार्क्स के लिए और एक एक करके एमसीक्यू आ सकता है। तो ये है कैश डेबिट साइड में, डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड में। तो अप्रैल 7 में टू सेल ये लिखा, लिख के इसको 1,14,000 कैश में और 6,000 डिस्काउंट में। ये हो गया परचेज और सेल्स का जो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट, इसे डिस्काउंट कलम में क्या एंट्री होगा ये लिखा गया। एक बात ध्यान रखना, इसमें तुमने कभी डिस्काउंट का बैलेंस मत कर दे जाना, इसका टोटल लिख देना, बिकॉज डिस्काउंट क्रेडिट इज इनकम, इट इज प्रॉफिट, डिस्काउंट अलाउड इज एक्सपेंस और लॉस। तो इसका बैलेंस तुम कर दो, मतलब इसका 6,000 रुपया बैलेंस कर दो, डिस्काउंट अलाउड किया इसका 5,000 रुपया, सॉरी यहाँ पे नहीं 5,000 रुपया बैलेंस कर दो। ये बैलेंस किया मतलब देखकर पता चल जाएगा कि डिस्काउंट तुमने कितना पान किया और तुमने डिस्काउंट अलाउ कितना किया, ये देखकर तुमको पता चल जाएगा। तो बच्चे इसके ऊपर ध्यान दो कि ये कभी बैलेंस नहीं होगा, इसका बैलेंस करने मत जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गहरी बात है। अगर एग्जाम में देता है तो ये भी देखेंगे टीचर तुमने डिस्काउंट का बैलेंस किया कि नहीं, बाकी इसका तो बैलेंस तुम करोगे। इसका बैलेंस 3,14,000, इसमें है 3,14,000 और इसमें है 3,14,000, दोनों तरफ लिख दे। 95,000 मार्क्स ये करो, 2,19,000 इसका बैलेंस है, 2,19,000, 2,19,000 बाय इधर है तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन, जो टू बैलेंस बॉट डाउन बोल के यहां पे आएगा, टू बैलेंस बॉट डाउन 2,19,000। तो इसके बारे में मैं जो कह रहा हूं गहरा से सुनो कि इसका बैलेंस 2,19,000 आ गया, लेकिन इसका कोई बैलेंस नहीं किया। इसका डेबिट साइड मतलब एक्सपेंस है और क्रेडिट साइड मतलब इनकम है। क्या समझ में आया? थोड़ा ज्यादा जोर से बोलता हूं, तेज से बोलता हूं, स्पीड से बोलता हूं, लेकिन अगर धीरे से तुम इसको करके सुनो तो तुमको शायद मेरे ख्याल से टीचर के पास नहीं जाना पड़ेगा। कैश बुक बहुत आसान है, ये कंप्लीट है। ट्रिपल कलम का मतलब है कैश बैंक डिस्काउंट, कैश बैंक डिस्काउंट, ये भी आसान है। तो इसको लेकर ज्यादा टाइम मत दो, एक बार से समझ जाओ। और जितना भी किताब में तुम्हारा, जैसे शुक्ल अग्रवाल का किताब में, एक चक्रवर्ती का किताब में जितना भी इसका प्रॉब्लम है सॉल्यूशन करने का कोशिश करो। ओके बच्चों, तो आज के लिए चलो बाय।